नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर मेहनत के साथ सही दिशा में कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि फिर देश जो है लॉकडाउन की ओर जा रहा है, यानी लगातार कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में जो है कोरोना के मरीज लगातार जो है वृद्धि देखने को मिल रही है। तो मैं बता दूं कि मैं झारखंड से हूँ बिल्कुल, और झारखंड में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। करीब 2000 से अधिक एक्टिव केस हो चुके हैं। झारखंड सरकार भी इसमें जो है एकदम डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने वाली है, जिससे आम आदमी को कोई परेशानी भी हो सकती है। तो चलिए, ये कुछ कोरोना से जुड़ी हुई थी और लगातार केस भी बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं। ओमिक्रॉन के मामले भी जो है मुंबई, दिल्ली और ऐसे मेट्रो शहर वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, जिससे जो है रोका जा सकता है कोरोना को तभी जब तक आप उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि और से नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं, ताकि जानेंगे कि आज की क्लास में क्या क्या बताया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ कि इस बार बाल साहित्य पुरस्कार किन्हें मिलने वाला है, यह मिल चुका है इस साल का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो झारखंड के चाकुलिया में की शोभा हंसदा को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। उनके द्वारा बाल साहित्य होलोमोन की संथाली भाषा में रचना लिखित किताब के लिए दिया जाएगा जो है उनको। वहीं पश्चिम बंगाल की झारग्राम निवासी निरंजन हासदा को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें मोनेर अंडांग मन की बात के लिए दिया गया है। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, अंग्रेजी में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंक टू लिव बिहाइंड, और पंजाब में खालिद हुसैन को उनकी कहानी संग्रह सुलह द सालन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कुल 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा न्यूज़ है, तो आप जरूर इसको नोट्स बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं और जानेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत सारे ऐसे सवालों से आपको रूबरू आज मैं करवाऊंगा, ताकि आप भी इसके बारे में जानकारी ले सको और इस क्लास की इम्पोर्टेंस की महत्ता की जान सको। तो चलिए आगे बता दूं कि संताली के लिए जो है निरंजन हासदा, बंगला के लिए ब्रते बासु होंगे सम्मानित। तो इन्हें सम्मान जो मिलने जा रहा है। कविता संग्रह की बात की जाए तो मोदाय सहाय, बोरो, संजीव वेरंकार, कोकनी, ऋषिकेश मल्लिक ओडिया, महेश निर्माही राजस्थानी, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय संस्कृत की है। तो इस तरह से पहली बार प्रकाशित पुस्तकों के लिए जो पुरस्कार दिया जाने वाला है। तो यह पुरस्कार की बात की जाए तो हिमांशु वाजपेयी जो कि हिंदी के हैं, किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से, उसके बाद भी बहुत सारे फेमस लोग हैं। तो काफ़ी जानकारियाँ होने के कारण जो है मैंने आपको शेयर किया। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जीवन टाटील, नाटक, महाकाव्य, आत्मकथा, आलोचना जैसी जो है उनकी रचना प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो ये आप लोगों ने देखा जाना कि किस तरह से जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें साहित्य में बहुत सारे जो सम्मान मिलते हैं, बाल साहित्य, युवा पुरस्कार। तो इस सभी तक जानकारी मैंने आपको विस्तार रूप से बताया। नेक्स्ट चलते हैं। अफगानिस्तान में काम करते समय जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस क्लब ने मरणोपरांत यानी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। भारत के प्रथम न्यायाधीश रमन ने मुंबई प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वार्षिक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है कि किस तरह से जो है मरणोपरांत जो है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है दिया गया है सिद्दीकी जी को, जो कि भारत के प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार भी हैं दानिश सिद्दीकी जी, जिनकी जो है हाल ही में हत्या करके। तो चलिए कुछ जानकारियाँ थी और आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ माध्यम देने वाला हूँ।
ताकि अंत तक आप वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठा सकिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गत साल यानी साल जो है वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW को महिलाओं के खिलाफ आपराधिक की करीब 31,000 शिकायतें मिली, जो वर्ष 2014 के बाद सबसे अधिक है। इनमें से आधी से ज़्यादा शिकायतें तो जो है उत्तर प्रदेश से भी है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों में जो 30% की कहीं बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020-22 में जो है 23,722 शिकायतें मिली थी। उत्तर प्रदेश के बाद जो है दिल्ली, बिहार तो काफ़ी फेमस जो है। तो ये जैसी जानकारियाँ मैंने देने की कोशिश की, आई होप। तो चलिए आज की सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे बहुत सारी जानकारियाँ। तो चलिए आज आगे जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, जिसको मैंने आपको पहले ही क्लियर से बता दिया है। तो ये देख सकते हैं मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी ACC ने विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के पद पर नियुक्त को मंजूरी दी है। भारत में 8वां बार ऑर्डर 19 एशिया कप जीता है। फाइनल में डकवर्थ लुईस पद्धति से श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सबसे कहा जाए तो काफ़ी प्रसिद्ध है। और बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने अपना जो टीम को जीत दिलाई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कब जीता भारत, तो वर्ष 1989 से लेकर 2021 की बीच की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 8 बार जो है भारत को ये ट्रॉफी मिल चुका है अंडर 19 एशिया कप का। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो चलिए आगे इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो बता दें कि भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य अजय कुमार कक्कड़ को नाइट कमांडर ऑफ द ईयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। IIT दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय समेत 6,000 संस्थानों या संगठनों का विदेशी चंदा विनिमय अधिनियम पंजीकरण समाप्त हो गया है। प्राधिकारी या अधिकारियों के मुताबिक बता दूं कि संस्थानों में न तो FCRA लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आगमन या आवेदन को खारिज कर दिया है। जिन संगठनों या संस्थानों में FCRA पंजीकृत नहीं हो गए हैं उन्हें विदेशी से फंडिंग नहीं मिल पाएगी। विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए किसी भी संगठन और NGO के लिए FCRA पंजीकरण अनिवार्य है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको देने की कोशिश की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे। तो भारतीय मूल के 3 कनाडाई को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है और कनाडा और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्मान दिया गया है। जानकारी के अनुसार बता दूं कि 2000 के आसपास जो है स्तर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वेंकुपम अय्यर, जो कि गिरिडीह कॉलेज के हेड हैं, वेंकुपर अय्यर लक्ष्मण, रियल एस्टेट कारोबारी बबलू नवजीत सिंह ढिल्लो और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट का नाम 135 लोगों की सूची में है जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में 126 बाघों की मौत हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए एक बाघ की मौत के कारणों का जो है पता लगाया जा रहा है ताकि इसका संरक्षण किया जा सके बाघ का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
बहुत कुछ जानकारी आपको देनी है वीडियो के माध्यम से। तो पिछले 1 साल में वैश्विक जनसंख्या जो है की बात की जाए तो लगभग 7.5 करोड़ या 0.9% वृद्धि होने की संभावना है। 2022 के पहले दिन या 7.8 अरब होने का अनुमान है। अमेरिका की सेंसस ब्यूरो ने जो है यह जानकारी दी है। सेंसस ब्यूरो के अनुसार नए साल में दुनिया भर में जो है हर सेकंड में लगभग 4.3 लोगों की जान हो गई है, यह होने वाली है। दोनों या 2 लोगों की मृत्यु होने का अनुमान है कि ब्यूरो ऑफ कानून में बड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो ने बताया कि है अमेरिका ने पिछले साल में आबादी लगभग 7.07 लाख बढ़ी है और अगले साल के पहले देश में कुल संपत्ति या कुल जनसंख्या जो है 33.4 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो काफी बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कोरोना काल में जहां लोगों की आमदनी घट रही थी वहीं दुनिया के 10 सबसे बड़े रईसों की संपत्ति लगातार जो है बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल दुनिया के 10 बड़े धनकुबेर ने करीब 30 लाख करोड़ यानी 402 बिलियन डॉलर की संपत्ति बनाई, जो भारत देश से 14 देशों की जीडीपी के बराबर। इस घर तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10 बड़े देशों की संपत्तियों की बात की जाए तो काफी इम्पोर्टेंट जानकारी था। तो चलिए देख सकते हैं जेफ बेजोस लगभग इसकी शुरुआत जो की बात की जाए तो 14.1 है, अंत में जो है इतना है, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। उसके बाद बर्नार्ड अर्नल्ट, बिल गेट्स, लैरी पेज, मार्क जुकरबर्ग, लैरी ब्रिल, स्टीव बाल्मर, वारन बफेट। तो चलिए कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। तो आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आएगा कि दुनिया के 10 सबसे बड़े रईसों की संपत्ति कितनी है या कौन कौन से रईस है। तो शुरुआत बात की जाए 2021 में तो 11.5 अरब रुपये था के आसपास या 5.5। उसके बाद बता दूँ कि टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने जो भीड़ किया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। तो चलिए आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट नई जानकारी के साथ नई क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबका धन्यवाद। तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, ताकि लोगों में जो है, बच्चों में जो है मायूसी छा रही है वो ना जा पाए और लोग जो है अपने बिंदास होकर के अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें ताकि उनको नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू।